बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जी पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हैं ये 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये करवाए जाएं। और इसकी जो सूरत हाल है इसको देखते हुए अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है इसका शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये भी कह दिया है कि जी इस चीज का शेड्यूल जारी करें और ये इलेक्शंस जो हैं ये 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में होने चाहिए। आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि ये जो इलेक्शंस हैं ये 90 दिन के बाद एक दिन भी जो है इनको डिले किया जाए। एक ही सूरत में ये डिले हो सकते हैं कि मुल्क में कोई इस तरह की सूरत हाल ना हो, कोई हैजानी कैफियत ना हो, कोई इतना बड़ा अल्लाह ना करे नाउज़बिल्लाह कोई इस तरह का सानेहा ना हुआ हो, तो फिर ये जो इलेक्शंस हैं ये इनको डिले किया जा सकता है। और वो भी बाहमी मशवरत से और जो भी कानूनी और आईनी पहलू हैं उनको मद्देनजर रखकर इनको जो है वो डिले किया जा सकता है। अदरवाइज जो है आइन और कानून इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि जो इलेक्शंस हैं इनको डिले किया जाए और इसमें जो है किसी किस्म की तखीर की जाए। हालांकि पीडीएम और इसकी जो जमातें हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं और कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चाहती कि वो कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में टाइम से हो। तो वो जो है वो दूसरों को भी यही मशवरे दे रहे हैं। आज जो है मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी जो है उनको ये मशवरा दिया कि आप जो है ये किसी भी इलेक्शन में अगर पंजाब के अंदर होता है, कोई जिमनी होता है या कोई भी पाकिस्तान के अंदर होता है, तो आप उसमें जो है वो शिरकत ना करें। क्यों ना करें भाई? ये जरदारी साहब की वजह से तो आप यहां तक पहुंचे हैं। आप किसी भी अहले इल्म और अहले अकल रखने वाले शख्स से पूछ लें कि ये मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ये किसकी वजह से बनी हुई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से बनी हुई है, जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे गिन गिन के बदले लिए हैं और आपको उन्होंने जो है वो किसी काम का नहीं छोड़ा। तो आप जो है अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि आसिफ अली जरदारी ने आपके साथ क्या किया है। हालांकि आप इतने मंजे हुए सियासतदान थे और आपकी पूरी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में गुजरी है। तो बहरहाल जी लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शंस करवाने की जो है उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया है। अब आ जाएं जी गुज़श्ता रोज जो जावेद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर एक कॉलम लिखा था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और उस कॉलम के अंदर जो मुतनाज़े लाइनें थी तो वो ये थी कि जनरल बाजवा साहब ने जो है ये जावेद चौधरी साहब के बकौल उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को इसलिए निकाला गया है क्योंकि अगर ये रहते तो मुल्क ना रहता। ये जावेद चौधरी साहब ने जो है अपने कॉलम के अंदर जो है वो इसको कोट किया है कि जनरल बाजवा साहब ने जो है ये इस तरह कहा था। तो गुज़िश्ता रात जो इनके जावेद चौधरी साहब के ऊपर जो है इस कॉलम की वजह से तनकीद हुई और जो सोशल मीडिया के ऊपर इनका हशर नशर अवाम ने कर दिया, तो उसके बाद जो है जावेद चौधरी साहब को भी वजाहत पेश करना पड़ी और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से भी इस चीज को डिनाई किया गया और उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो उसके बाद जो है वो ये जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपने एक व्लॉग में भी ये बताया कि ये जिस तरह से मैंने अपने कॉलम के अंदर जो है ये मैंने एक जुमला लिखा तो ये इस तरह जो है ये नहीं कहा गया था जनरल बाजवा की जानिब से। तो फिर आपने अपने कॉलम के अंदर क्यों लिखा? आपको कोई पूछने वाला नहीं। कुछ ऐसे सहाफी भी हैं जिनको एक ट्वीट के ऊपर जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है, या कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनको एक ट्वीट के ऊपर जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर जो है वो 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और इस तरह का बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। क्या पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं? तो आपसे जो है ये सवाल करना चाहिए तमाम लोगों को, क्या आपको इस चीज की इजाजत है कि एक साबिक आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से आप इतनी बड़ी बात कर दें और एक ऐसी पार्टी के सरबराह के ऊपर जो पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़े इस वक्त सियासी लीडर हैं। तो बहरहाल जी जावेद चौधरी साहब ने इसकी वजाहत किया और उसमें उनका कहना है कि मैंने कोई भी मतलब मेरा जो बात करने का मतलब है उसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मेरा बात करने का इस तरह का कोई इरादा नहीं था और मेरे जुमलों को जो है वो अगले कॉलम के अंदर आप समझने की कोशिश करिएगा।
कैप्टन सफदर साहब जो है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैप्टन सफदर साहब जो है ये वाहद वो शख्स हैं, मरियम नवाज के बाद जो है इन्होंने पहले तो नून लीग के अंदर वो जिस तरह पिछले दिनों में इन्होंने बयान दिया, और अब जो है ये कुछ और इनका करैक्टर इस वक्त खबरों के अंदर शो हो रहा है। आज उन्होंने जो है वो ARY के जो नुमाइंदे हैं उनको एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज मुझे जो है ये पाकिस्तान की वजीर आजम आने वाले वक्त में जो है वो बनती नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान से मुतल्लक जो उन्होंने जुमले कहे हैं उनके ऊपर मैं काफी ज्यादा रंजीदा हूं, मुझे ये उनकी पर्सनल लाइफ थी उसके ऊपर जो है मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तंजीम साजी हुई, और कुछ और भी उन्होंने जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए, वो मैं अपने विरोध में नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो इस पर जो है उन्होंने मजीद कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो अब नहीं चलेगा। जिस दिन हमने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, उसी दिन जो है हमारा वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो दफन हो चुका था, और इस वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है ये खत्म हो चुका है। तो इस पर जो है उनको उनकी पार्टी के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा बातें सुनने का मौका मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इस पर जो है वो उनकी घर में भी काफी ज्यादा उनसे पूछताछ की गई होगी, और मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने इनको मना कर दिया है कि पार्टी पॉलिसी का कोई भी बयान जो है ये कैप्टन सफदर साहब जो है ये नहीं देंगे। इसको जो है वो PTI की जानिब से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। फरख हबीब साहब ने कहा है कि जी आप इसी तरह सच बोलते रहें ताकि जो है ये अवाम जो है आपको अपने कंधों के ऊपर उठा लेगी, आप इसी तरह सच बोलते रहिए। तो ये कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है ये गरम गरम जो है जिसको कहते हैं ना गरम घी इनके ऊपर जो है पूरे का पूरा एक बाल्टी इनके ऊपर उल्टा के रख दिया, और मुस्लिम लीग नून को जो है ये इन्होंने चारों शाने चित करवा के रख दिया है ओपोजिशन में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।